मेरे हाथ में भागवत गीता है, एक मंत्र कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार होगा। और मैं जो पढ़ता हूँ वही सामने लाकर रखता हूँ। और इस किताब को लेकर हवाला के लिए मोइनुद्दीन कादरी को जहाँ जाना पड़े वहाँ जाने को तैयार है, जिसके सामने पढ़ना पड़े। मैंने मंत्र पढ़ा है, वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका। अगर कोई जान, आज मेरी तकरीर का उन्वान है पूरी दुनिया में जब से दुनिया कायम हुई है जितने लोग आए तमाम लोगों को अल्लाह ने अक्ल अता फरमाया, लेकिन उन सारे अक्लमंदों में सबसे ज्यादा अक्ल और सबसे बड़ा अक्लमंद अगर अल्लाह ने किसी को बनाया तो वो हम और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। मेरा मौजू है कि सबसे बड़े अक्लमंद का नाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा मजमा बोले सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? ऊंचा बोले सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे बड़े अक्लमंद हुजूर हैं और हुजूर इस्लाम लेकर आए। तो जो सबसे बड़े अक्लमंद का लाया हुआ दीन हो वो दीन कभी झूठा नहीं हो सकता है, वो दीन सच्चा ही होगा। इसलिए पूरी दुनिया में लोग इस्लाम की मुखालिफत करते जाते गए, इस्लाम का परचम बुलंद होता जाता है। आज पहले आप टॉपिक सुन लें, मौजू मैंने क्या लिया है। दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद का नाम, अहले स्टेज की मैं दुआएं चाहूंगा, बस आप जहन बनाए। मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर बोलेगा, लेकिन उस रंग में अगर आप सुनेंगे तो मैं भी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख दूंगा। आप बस तवज्जो के साथ सुने। अहले स्टेज की दुआएं चाहूंगा। ये उलमाए किराम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उर्से हुजूर मंजूर मिल्लत अलैहिर रहमा में आप और हम आए गए। इस इलाके के जितने उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे हुजूर मंजूर मिल्लत अलैहिर रहमा के शागिर्दों में से हैं। हाँ, और एक उस्ताद के उर्स में जब बैठते हैं तो यकीनन उनको इस अकीदत के साथ बैठना चाहिए, कोई देखे ना देखे उस्ताद मोहतरम हमें जरूर देख रहे हैं, इस नीयत से बैठना चाहिए। ये उलमाए किराम हैं, सब के सब बेलौस आए हैं, किसी लालच में नहीं आए हैं। ये अगर आए हैं तो उर्स हुजूर मंजूर मिल्लत में फैजान लेने की नीयत से आए हैं, फयूज़ व बरक़ात से माला माल होने के लिए आए हैं। दुनिया में मौजू है मेरा, दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हुजूर इस्लाम लेकर आए। इस्लाम सबसे सच्चा मजहब। इस्लाम कहता है लोगों बुराइयां करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। ये मेरा मौजू है। क्या मौजू है? बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती। पूरा मजमा बोले एक मर्तबा, बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। मौजू याद रहेगा आप लोगों को, बुराई मत करें, बुराई मुसीबत में। उलमा तशरीफ फरमा है, अल्लाह कुरान में फरमाता वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो मुसीबतें तुम पर आती है वो तेरे हाथों की कमाई है, जो तुम करते हो उसी के नतीजे में मुसीबत में अल्लाह तुझे डालता है, तुझ पे मुसीबत आती है। बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में। ऊंचा बोले पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, पूरा मजमा बताएं, बुराई करना छोड़ दें। कल अगर कोई पूछे तुमने जाके जलसे में क्या सीखा, लोग कहते हैं कि जलसों में कुछ नहीं बताया जाता। आप जब यहाँ से जाओगे तो लोग अगर पूछें आपने क्या सीखा, आप कहिएगा हमने तकरीर में सुना है बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां कीजिए नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। ये मेरा मौजू है। अगर सुनना चाहते हैं एक शेर मैं पढ़ता हूँ कलामे ताजुश्शरिया का, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो या हबीब अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़मगिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा, दाग़े
साहिबो जब तक जिंदा रहो इसी ख्वाहिश के साथ जिंदा रहो। मेरे मौला हमें दुनिया के हसीन रंगीन नजारे न दिखाना, या अल्लाह हमें दुनिया की खूबसूरती न दिखाना। मेरे मौला तूने मुझे आंखें दिया गए, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, ये उलमा मौजूद है, हजरत कफील अंबर साहब पिछले साल भी रमजानुल मुबारक के महीने में उमरा से तशरीफ लाए गए, मदीना शरीफ होकर आए गए। ओ साहिबो उर्से मंसूरे मिल्लत में आने वालों जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, याद रखना एक पैगाम लेकर जाओ। अल्लाह ने अगर दौलतमंद बनाया गए तो आप तो ताजमहल देखने जाते हो, लाल किला देखने जाते हो, कुतुब मीनार देखने जाते हो, बंगाल की खाड़ी देखने जाते हो। ओ माँ बहनों तुम भी दूर से सुन रही हो, सुनो सुनो, अगर तेरे शौहर को अल्लाह ने गरीब बनाया गए तो उनकी गुर्बत पे सब्र कर लेना, सब्र के दामन को न छोड़ना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया गए तो खबरदार खबरदार बनारसी साड़ी की फरमाइश न करना, कीमती सलवार सूट की फरमाइश न करना। आप भी अपनी बेटियों को पैगाम दीजिए घर जाकर, ओ मेरी बेटी तेरे शौहर को अल्लाह ने अगर गरीब बनाया गए तो सब्र करना, सब्र करना। अगर मालदार बनाया गए तो कंगन और पाजेब ना मांगना, कीमती साड़ियां ना मांगना, फटे पुराने कपड़े पे बंद लगा कर पहन लेना, हीरे जवाहिरात ना मांगना, सोना चांदी कीमती जेवरात ना मांगना, बल्कि अपने शौहर से कहना, ए मेरे शौहर नामदार अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते गए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे बनारसी साड़ी नहीं चाहिए, कीमती सलवार सूट नहीं चाहिए, हमें आपसे कंगन और पाजेब नहीं चाहिए, हमें आपसे कीमती लिबास नहीं चाहिए। मैं फटे पुराने लिबास पहनकर सब्र कर लूंगी, जिंदगी गुजार लूंगी। ए मेरे शौहर नामदार अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते गए, हमें कुछ ना दिखाए, अगर दिखाना चाहते गए मुस्तफा के गुंबदे खदरा की ज़ियारत करवा दे। हमने सुना गए जो मदीना एक बार होकर आता गए वो रातों को भी गुनगुनाता गए, दिन को भी गुनगुनाता गए। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, पूरा मजमा भूल जाओगे, किसी को खामोश नहीं रहना है। आप ज़हन बनाए, इसके बाद मैं मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। आप बोलते नहीं गए। पहले सोशल मीडिया पे क्लिप देखा, और क्या क्लिप देखा कि एक 2 साल का बच्चा, वो बच्चा हिंदुस्तान का नहीं है, वो बच्चा पाकिस्तान का नहीं है, वो बच्चा फिलिस्तीन का रहने वाला है। वो 2 साल का दूध पीता बच्चा अपने मुंह में दूध की बोतल लगाकर खड़ा है, सामने से दुश्मन की टैंक आ रही है, दुश्मन टैंक के जरिए निशाना लगा रहा है हमला करने के लिए, लेकिन बच्चों के अंदर देखे वो दूध पीते बच्चे के अंदर क्या हिम्मत है, क्या जुर्रत है, क्या ताकत है, क्या हौसला है, क्या बेबाकी है। वो 2 साल का बच्चा जब देखता है दुश्मन टैंक के जरिए निशाना लगा रहा है, अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाता है और दुश्मन के टैंक की तरफ दूध की बोतल को हथियार बनाकर निशाना लगाने लगता है। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। ए बच्चा तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई, ए बच्चा तेरे अंदर ये पावर कहां से आया, ए बच्चा तेरे अंदर ये कुव्वत कहां से आई, ये जुर्रत कहां से आई। बच्चे ने कहा सुनो सुनो, हमारे अंदर जो ताकत है, हमारे अंदर जो हिम्मत है, इसमें मेरा कमाल नहीं है, इसमें मेरी माँ का कमाल है। हमने कहा वो कैसे, कहा कि सुनो सुनो, दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए।
आप बोलते नहीं है। पूरा मजमा बोलो, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, एक हाथ को हसनी बनाए, एक हाथ को हुसैनी बनाए। अगर सुनने का जिगर रखते हैं पूरा मजमा हाथों को फिजाओं में लहराए और झूम कर मुस्तफा के नाम पर, अपने बाप के नाम पर नहीं बल्कि हजरत अली की शुजाअत को लेकर, हजरत इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता को लेकर, इमाम हसन की इमामत का वास्ता को लेकर दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से और एक नारा दे रहा हूँ, जमाने वालों को बता दें कि सबसे सच्चा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। और वो इस्लाम 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 कौन इस्लाम? इस्लाम हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक अपने इस्लाम की बात कर ले। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, आपके हाथ नीचे नहीं रहने चाहिए। आज अगर नहीं बोलेंगे तो फिर हम कब बोलेंगे? आप बोलेंगे हमारी नस्लों को बोलना आ जाएगा, आप चुप रहेंगे हमारी नस्लें खामोश रहेंगी। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर फिजाओं में बता दें इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाअल्लाह कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। आवाज बढ़ाइए। पूरा मजमा अगर सुनना चाहते हैं, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप सुनेंगे तकरीर तो मोइनुद्दीन कादरी सुनाएगा। पूरा मजमा हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। और सच्ची बता रहा हूँ, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। मंत्र पढ़ दें? अरे तैयार हो गए आप लोग? मंत्र पढ़ दूं? इजाजत है? हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलना, पूरा प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। लगे कि हाँ जलसा फला जगह हो रहा है। और गिरिडीह का इलाका ऐसा है कि गिरिडीह के उलमा पूरे हिंदुस्तान में जाकर जलसे पढ़ते हैं। अगर यहाँ के लोग न बोले तो फिर हम उनको पूछेंगे आपके यहाँ के लोग नहीं बोलते हैं। आपको भी बोलना चाहिए और इस नीयत से बोले, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहेगा। आए हाय सुभान अल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। बस मैं सिर्फ तैयार कर रहा हूँ, तैयार कर दूं। अगर तैबा को जाओगे तो आना, एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेच्छायते वर्णशंकरः यो माम जमनादिं शवैति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापै परमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं वायुर्देयर्मुगुणी वरुणा शशंका प्रजापतिशकं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनः भूयोऽपि नमो नमस्ते गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वस्वचारतम कमलवन स्वान्नम लम्लकीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सो विष्णुवेशं स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देव दत्तम जगन्पति
गति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छतीर प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गे गुरु नाम उजागर चरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर नाशिराय में प्रमेय नाशम नाम शिलाशम शुभ नंदन गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और कफील भाई पंडित कहता है जय गुरु नाम नाम कर जय पे जय गुरु नाम नाम कर जय पे जय गुरु नाम नाम कर जय पे बिना मुहम्मद पार न होए बे जय गुरु नाम नाम कर जय पे बिना मुहम्मद पार नहीं। और जिनके उर्स में आए हैं अगर उनके नाम से संस्कृत में मंत्र न पढ़े तो बेकार है। जरा मोहब्बत से बोलो, हाथों को लहरा कर बोले हाय हाय। जब हजरत मंसूर मिल्लत अलैहि रहमा के रोजे पे उनके शागिर्द जाते हैं, अपने तो अपने दूसरे भी जाते हैं, तो वो कहते गए कृपा करो अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा मंजूर तुम्हारी। सुनिएगा सुनिएगा। और संत के तू अभिनायर ज्ञानी संत के तू अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा मंजूर तुम्हारी। हाय हाय। अब मत समझिएगा कि ये लोग मुफ्ती साहब मौलाना साहब बुलाए थे कि पंडित जी बुलाए थे। सुनना चाहते हैं सुनना चाहते हैं, अगर खुलासा सुनना चाहते हैं हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह। मेरा मौजू क्या है? दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? ऊंचा बोले दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? और मेरे पास दलील है और मैं साबित करके बताऊंगा कि सबसे बड़े अक्लमंद अगर कोई है तो वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। और हुजूर इस्लाम लेकर आए। गौर से सुनिएगा, अगर सुनना चाहते हैं मैं एक शेर पढ़ता हूँ। लोगों इस जिंदा दिली के साथ दुनिया में जियो, अगर जीना ही है मौत तो आनी ही है, मरना सबको है। आज भी आपके गाँव से एक जनाजा उठा है, किसी मौलाना साहब की माँ का इंतकाल हुआ है, जाना तो सबको है, लेकिन आज कितने लोगों की जबान से उनके लिए दुआएं मगफिरत निकली होगी। जितने उलमा आए गए उनकी माँ के लिए दुआएं किए होंगे। याद रखना लोगों, दुनिया से तो सबको जाना है, लेकिन जिंदगी अगर गुजारो दुनियादार बनकर जिंदगी मत गुजारो। अगर जिंदगी गुजारना ही है तो मुस्तफा के वफादार बनकर जिंदगी गुजारो, ताकि जब जनाजा निकलने लगे किसी ने कहा है मौत उसकी है कि जमाना करे अफसोस, मौत उसकी है जिस पर जमाना करे अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए गए मरने के लिए, मरना तो सबको है, लेकिन मौत किसकी है जिस पर जमाने वाले अफसोस करते हैं। किसी शराबी की मौत पे जमाने के लोग अफसोस नहीं करते, किसी जुआरी की मौत पे जमाने के लोग अफसोस नहीं करते, किसी गैड़ी की मौत पे जमाने के लोग अफसोस नहीं करते। जमाने के लोग उनकी मौत पे अफसोस करते हैं कि जो जीते हैं मदीने वाले मुस्तफा के लिए, मरते गए तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए। इसलिए साहिबो, अगर जिंदा रहना है तो मुस्तफा का आशिक बनकर जिंदा रहो। जो मुस्तफा के इश्क की बात करेगा, अगर वो बंद कमरे में भी रहेगा, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में उनकी शोहरत का डंका बजेगा। और हाँ, जिंदा रहो, आशिक रसूल बनकर दुनिया से जाओ तो
तो इसके मुस्तफा में चले जाओ। यहाँ तो जाओगे अपने तो अपने, गैर भी खिड़की से पर्दा को हटाकर कहेंगे ये कोई गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। इस नीयत से जिए, अपने उलमा के करीब होइए। आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आय हाय हाय, जो मुस्तफा से इश्क करता है ना, मैंने क्या कहा, बंद कमरे में भी अगर वो रहे उनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता है। लेकिन शर्त है मुस्तफा से इश्क की बात करे और बगैर किसी लालच के। आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दावा रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? ऊंचा बोलो और ऊंचा बोले और याद करके जाएं, याद करके, ताकि यहाँ से उठें। आपकी ज़बान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। यहाँ से जाएं, गाना गुनगुनाते नहीं। अजमत भाई जो नात पढ़ रहे थे उस नात के मिसरे को गुनगुनाते हुए जाना। अगर ये गाने आपने न गुनगुनाया, दुनियावी मुस्तफा की मोहब्बत के तराने जिंदगी भर आपने गुनगुनाए, अल्लाह की कसम कहता हो लोगो, दुनिया से जाओगे इज्जतदार बनकर जाओगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सबसे बड़े अक्लमंद का नाम, यहाँ से लेकर वहां तक सबसे बड़े अक्लमंद का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप कहोगे वो कैसे? तो आप देखें, इधर देखें, यही दुनिया है। हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले इस दुनिया पे और भी लोग थे जो बड़े बड़े अक्लमंद होने का दावा कर रहे थे। तवज्जो से सुनिए, अक्लमंद सबसे बड़े कौन है? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। आप कहोगे कैसे? हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले यही दुनिया गए बड़े बड़े अक्लमंद गए, अपने आप को अक्लमंद कहते गए। बड़े बड़े एजुकेटेड वाले लोग हैं, बड़े बड़े साइंसदान मौजूद हैं जो अपने आप को बड़ा माइंडेड कहते गए। इसी जमीन पे हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले लोगों ने देखा, सुनिएगा, लोगों ने तलाश करना शुरू किया, तलाश किया who is the biggest powerful person in this world। लोगों ने कहा इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? लोगों ने कहा कि हम उसी की इबादत करेंगे, हम उसी को अपना खुदा मानेंगे। Who is the biggest powerful person in this world? इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत और खूबी का मालिक कौन है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? हम उसकी इबादत करेंगे। लोग अपना खुदा तलाश कर रहे हैं, लोग अपना माबूद तलाश कर रहे हैं। लोगों ने देखा जमीन को, ये जमीन पिस्ता भी देती है, ये जमीन बादाम भी देती है, ये जमीन अखरोट भी देती है। गौर से सुनिए, ये जमीन धान भी देती है, ये जमीन गेहूं भी देती है, ये जमीन बाजरा भी देती है। जिसको इंसान खाता है, बिल्ड करता है, बड़ा होता है, बढ़ता है, और आदमी जब मर जाता है तो इस जमीन के अंदर दफन आदमी को कर दिया जाए, ये जमीन उसके गोश्त को खा लेती है, जमीन हड्डी को खा लेती है, जमीन इंसान के नामो निशान को मिटा देती है, जिस्म को खा लेती है। लोगों ने देखा जमीन को, कहा जमीन यू आर आवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। ओ जमीन तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करूंगा। जब इतना कहा ना, परसों जमीन की लोग पूजा करते रहे, परसों जमीन को लोग अपना खुदा मानते रहे। इतने में एक शख्स ने देखा, एक 50 ग्राम के ये वो पत्थर को लिया और 100 ग्राम के मिट्टी के ढेले को लिया। 50 ग्राम के पत्थर को मिट्टी के ढेले से टकराया तो 50 ग्राम के पत्थर से मिट्टी का ढेला टकरा कर चकनाचूर हो गया, हवा में धूल बनकर उड़ गया। तो लोगों ने कहा, ओ मिट्टी, तू 50 ग्राम के पत्थर से टकरा कर चकनाचूर हो गई, तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है। पत्थर को लोग अपना खुदा मानने लगे, बड़े बड़े पहाड़ों को लोग अपना खुदा मानने लगे, गिरनाथ पहाड़ को लोग अपना खुदा मानने लगे, और माउंटेन पहाड़ को लोग
अपना खुदा मानने लगे। इतने ही में लोगों की नजर पड़ी। आप अपने झारखंड के बहुत सारे इलाके में जाएंगे, बहुत सारे इलाकों में लोहे की मशीन रहती है। वो लोहे की मशीन उस पत्थर पे एक मर्तबा मारती है जोर से, तो उस लोहे की मशीन पत्थर पे जब जोर से टक्कर मारती है तो पत्थर चकनाचूर हो जाता है, उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। लोगों ने जब देखा कि लोहा पावरफुल है, लोगों ने कहा ओ पत्थर, ए पहाड़, तू मेरा खुदा नहीं हो सकता। क्योंकि सुनो, मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं, जो मैंने मंत्र पढ़ा है सुनिएगा। लोगों ने कहा ओ पत्थर, तू तो एक मशीन से टकरा कर चूर हो गया। सुनो, तुझसे ज्यादा पावरफुल तो मशीन है, तुझसे ज्यादा पावरफुल लोहा है। अब लोगों ने पत्थर को रिजेक्ट किया, लोहे को सिलेक्ट किया कि लोगों ने कहा ओ लोहा तू मेरा खुदा है। परसों लोहे की पूजा लोग करते रहे। आखिर में लोगों ने देखा और ज्यादा, यानी कि लोगों के दिमाग लोगों ने लगाया, लोगों ने अक्ल लगाया। आखिर में लोगों ने देखा मियाद फिर मियाद टेम्परेचर पर, आग पर जब लोहे को रखा, एक हाथ का लोहा चंद घंटों में तपने के बाद 1.5 हाथ का उसे कर दिया गया। लोगों ने कहा ओ लोहा तू तो आग की वजह से पिघल गया। सुनो, तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है, बल्कि आग मेरा खुदा है। परसों लोग आग की पूजा करते रहे, परसों पूजा करते रहे। लोगों ने फिर देखा चंद बारिश के कतरात उसी आग पे पड़े कि बारिश के कतरात पड़ते ही आग ठंडी हो गई। लोगों ने कहा ओ आग, तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है। पानी, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। ओ पानी, तू मेरा खुदा है। लोग नदी की पूजा करना शुरू कर दिए, गंगा की पूजा शुरू कर दिए, छठ पूजा वहीं से वजूद में आ गई। लोग छठ पूजा शुरू करना शुरू कर दिए, पानी की पूजा, नदी की पूजा, गंगा की पूजा, नाले की पूजा, तालाब की पूजा। लोग जब पानी की पूजा करने लगे, अब साइंस और ज्यादा तरक्की की। लोगों ने कहा ये बारिश कैसे होती है? कहा कि सूरज अपनी शुआओं को पानी के सतह पर बिछाता है और वो भाप बनाकर उसे उड़ाता है और वो बादल की शक्ल लेता है और बादल के जरिए बारिश नाजिल होती है। लोगों ने सूरज को अपना खुदा मान लिया और ओ साहिबों, सूरज को खुदा मानने में पढ़े लिखे लोगों से लेकर जाहिल तक, जाहिलों से लेकर पढ़े लिखे लोगों तक सब सूरज को खुदा मानने लगे और सूरज की पूजा बरसों होती रही। लेकिन उसी आलम में जब लोग सूरज की पूजा कर रहे थे, सन 571 ईस्वी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में हजरत आमना के बतने अतहर से तमाम साइंसदानों का बाप बनकर और तमाम अकलमंदों का बाप बनकर, तमाम अकलमंदों में सबसे बड़ा अकलमंद बनकर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसका के दाने कीती पर मक्का की सरजमीन पर सन 571 हिजरी में तशरीफ लाए। मकामे सहबा में जब हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई, लोग सूरज की पूजा करते थे। मदीने वाले मुस्तफा के सहाबी हजरत अली रोने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी नमाज कज़ा हो गई। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया ए अली नमाज कज़ा पढ़नी है या अता? या रसूल अल्लाह नौकर आपका हूँ, या रसूल अल्लाह गुलाम आपका हूँ, फिर मैं नमाज कज़ा पढ़ूंगा, मुझे नमाज अता पढ़नी है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया अली उधर देखो। मदीने वाले मुस्तफा ने पश्चिम की तरफ इशारा किया, सूरज को पश्चिम से पलटा दिया और जमाने वालों को जो सूरज की पूजा करते थे बता दिया कि ओ लोगों, जिस सूरज की तुम पूजा करते हो वो तो मेरे हाथों की उंगली के इशारों से नाचा करता है। मैं अगर चाहता हूँ सूरज को पलटा देता हूँ। आला हजरत फरमाते गए, आला हजरत ने फरमाया है सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। दुनिया में सबसे बड़े अकलमंद का नाम, दुनिया में सबसे बड़े अकलमंद का नाम, ऊंचा बोले पूरा मजमा, दुनिया में सबसे बड़े अकलमंद का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सुनो लोगों, क्यों हुजूर ने आकर बताया लोगों इस सूरज की तुम पूजा करते हो, इस सूरज को अपना खुदा बनाकर बैठे हो, इस सूरज को तुम अपना माबूद मान बैठे हो। सुनो, ये तो मेरी उंगली के इशारों पे चलता है। अब सुने, हुजूर ने पैगाम दिया कि लोगों सूरज खुदा नहीं है, चांद खुदा नहीं है, आसमान खुदा नहीं है, मिट्टी खुदा नहीं है, पानी खुदा नहीं है। इन सब को जिसने पैदा
किया है उसके सामने अपने सर को झुकाओ। आप कहेंगे दलील क्या है? देखें मेरे हाथ में भागवत गीता है, अगर पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह तो मैं दिखा मैं ये साबित करूंगा। सबसे बड़े अकलमंद अगर कोई जमीन पे तशरीफ लाए हैं वो नबियों के सरदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। और सुनकर जाना प्यारे, याद रखना। और जो सबसे बड़े अकलमंद हो वो मजहब इस्लाम को लेकर आए, वो जो इतने बड़े अकलमंद का लाया हुआ मजहब हो, क्या वो मजहब गलत हो सकता है? मेरा तो अकीदा है वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता है, वो कुरान कभी झूठा नहीं हो सकता है। यही वजह है आज अमेरिका इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम के पीछे, बरतानिया इस्लाम के पीछे, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे, न्यूजीलैंड इस्लाम के पीछे, पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे। लेकिन हमारा इस्लाम सबसे आगे है, हमारा मजहब सबसे आगे है, हमारा कुरान सबसे आगे है। हम तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। सुनो सुनो, दुनिया में सबसे बड़े अकलमंद का नाम, ऊंचा बोलें ऊंचा बोलें, दुनिया में सबसे बड़े अकलमंद का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर इस्लाम लेकर आए, हुजूर ने बताया लोगों सूरज खुदा नहीं है, चांद खुदा नहीं है, इन सब को जिसने पैदा किया है उसके सामने मत्थे को झुकाना है। ये देखे मेरे हाथ में किताब है। आज लोग कहते हैं ये मौलाना को पढ़ने की क्या जरूरत है, और लोग बकवास करते हैं, कहते हैं कि सुनो ये मौलाना तो भड़काता है, ये मौलाना तो ये कहता है। मैं कहना चाहूंगा साहिबो, कभी हमारे जलसे में आकर देखो, हम तो अपने जलसों से पैगाम देते गए। चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये आपस में ये सारे के सारे हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है, सब के सब इस वतन की खूबसूरती है। लेकिन लोगों को जो बकवास करना है वो करने दें। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, मैंने क्या कहा? दुनिया में सबसे बड़े अकलमंद का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैंने जो मंत्र पढ़ा, मैंने कहा देखो सूरज खुदा नहीं है, चांद खुदा नहीं है, पानी खुदा नहीं है, आसमान खुदा नहीं है, जमीन खुदा नहीं है, बल्कि जिन्होंने इन सब चीजों को जिसने पैदा किया वो हमारा खुदा है। उसके सामने सर झुकाएंगे। क्या सिर्फ अल्लाह का कुरान कहता है या पुराण और गीता भी कहती है? मेरे हाथ में भागवत गीता है। एक मंत्र कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार होगा। और मैं जो पढ़ता हूँ वही सामने लाकर रखता हूँ। और इस किताब को लेकर हवाला के लिए मोइनुद्दीन कादरी को जहाँ जाना पड़े वहाँ जाने को तैयार है, जिसके सामने पढ़ना पड़े। मैंने मंत्र पढ़ा है वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका। अगर कोई जानता हो संस्कृत वो आकर पढ़ भी सकता है कि मौलाना गलत पढ़ रहा या सही पढ़ रहा है। किताब मेरे पास मौजूद। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। कहा के लोगों वायुर्द मन हवा, यर्मुगड़ मन आग, वरुण मन सूरज। और कहा के सुनो वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका। कहा जिसने हवा को पैदा किया, जिसने आसमान को पैदा किया, जिसने आग को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने जमीन को पैदा किया, जिसने आसमान को पैदा किया, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता। हम उसी के सामने दंडवत करते हैं, अपनी पेशानी को झुकाते हैं, उसी को सजदा करते हैं। यही तो कुरान कहता है, यही तो इस्लाम कहता है कि लोगों ये सर झुकेगा रब की बारगाह में, ये दिल झुकेगा मुस्तफा की बारगाह में।